इमेजिन आप रास्ते में चलते चलते कोलैप्स कर जाते हो और आसपास के लोगों से मदद मांगने लगते हो, तो आखिर कितने लोग आपकी मदद करने आएंगे और कितनी जल्दी आएंगे? वेल, यही टेस्ट करने के लिए ये आदमी न्यूयॉर्क के एक रैंडम स्ट्रीट पे जाके लेट गया और लोगों से मदद मांगने लगा। अब आपको क्या लगता है कितनी जल्दी इस इंसान को मदद मिल गई होगी? 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? वेल, पूरे 20 मिनट तक ये इंसान ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। और फिर यही सेम चीज़ एक और लड़की ने रिपीट करी और वो भी काफ़ी देर तक ऐसे ही पड़ी रही। लेकिन 4 मिनट बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जिसे जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर हम ह्यूमंस ऐसा करते क्यों है और क्यों भीड़ जितनी ज़्यादा होगी आपको हेल्प मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में एक हैक भी बताऊंगा जिससे आप खुद को ऐसी सिचुएशन में बचा सकते हो। अबे हो गया इंट्रो, ट्रांजिशन डालना। देखो, 1968 में एक एक्सपेरिमेंट रन करा गया जिसमें पार्टिसिपेंट को रूम में बैठकर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे और फिर स्लोली उस रूम में स्मोक रिलीज करा गया। अबे राजा मौली मत डाला कर ये वीएफएक्स वाला धुआं, बेकार लगता है यार, एनिमेशन चला दो ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि स्मोक को देखते ही 75% पार्टिसिपेंट ने तुरंत उसके बारे में रिपोर्ट करा। लेकिन जब इसी एक्सपेरिमेंट को 2 और नकली पार्टिसिपेंट्स के साथ रिपीट करा गया तो सिर्फ 10% पार्टिसिपेंट ने ही स्मोक के बारे में रिपोर्ट करा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं तो हम भी इग्नोर ही करते हैं। और इसे ही कहते हैं द बायस्टैंडर इफेक्ट, यानी किसी इंडिविजुअल के किसी विक्टिम को हेल्प करने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर साथ में बाकी लोग भी प्रेजेंट हैं तो, जिसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिसमें से पहला रीज़न है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, यानी आसान भाषा में सोशल प्रूफ। जैसा कि स्मोक एक्सपेरिमेंट में देखा गया, जहां बाकी लोगों के इग्नोरेंस को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार प्रॉब्लम कोई इतनी भी सीरियस नहीं है, तो हम भी इग्नोर ही करते हैं। अब दूसरा रीज़न है फियर ऑफ जजमेंट, और इसी फियर ऑफ जजमेंट की वजह से इंसान के दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं, जैसे कहीं मैं स्टूपिड तो नहीं लगूंगा, कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं हेल्प करने के चक्कर में मैं खुद ही ना फंस जाऊं। और इन्हीं सारे थॉट्स की वजह से लोग अक्सर हेल्प करना अवॉइड करते हैं। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जितने ज़्यादा लोग होंगे मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही कम फील होगी, क्योंकि यार कोई और आ जाएगा मदद करने, मैं अकेला थोड़ी देख रहा हूँ। और इसी थिंकिंग की वजह से काफ़ी सारे लोग हेल्प मांगते रहते हैं लेकिन कोई आगे नहीं आता। अब इससे पहले कि आप इमोशनल हो जाओ, लेट मी टेल यू, ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि लेटर स्टडीज में ऐसा पाया गया कि ऐसे सीरियस सिचुएशंस में कोई ना कोई तो मदद करने आ ही जाता है, यानी पीपल डू हेल्प। जैसे कि इस वीडियो में हुआ, जहाँ फाइनली 4 मिनट बाद एक इंसान इस लड़की की मदद करने आ ही गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक और लेडी जो कि काफ़ी देर से इस लड़की को नोटिस कर रही थी, वो भी इस इंसान को देखते ही हेल्प करने आ गई। और यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि कई बार आपका एक छोटा सा एक्शन बाकी लोगों को भी मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए। इसीलिए अगर आज के बाद आपसे कोई बोले कि यार मेरे डस्टबिन में कूड़ा डालने से क्या होगा, मेरे हेल्प करने से क्या होगा, मेरे वोट डालने से क्या होगा, मेरे कुछ अच्छा करने से क्या होगा, तो उसे वीडियो ज़रूर दिखाना। और हाँ, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो एक छोटा सा हैक है, वो ये कि बॉलीवुड स्टाइल में बचाओ ऐसा करके पूरी भीड़ से मदद मांगने के बजाय आप किसी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करके उससे हेल्प मांगो। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि ए सबे साड़ी हेल्प प्लीज हेल्प।